क्या पीछे रीजन है? आप उसका नाम कोई डिवाइन पावर देना चाहते हैं कि उसकी वजह से हो पाता है? ऑब्वियसली बात है कि डिवाइन पावर ने इस दुनिया को जो बनाया है वो कॉज एंड इफेक्ट के सिस्टम पर ऊपर बनाया है। हम कॉज एंड इफेक्ट का इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस डिवाइन पावर का इंटरवेंशन भी होता है। उसकी कोई ना कोई विजडम हो सकती है। वो विजडम ये भी हो सकती है कि उस बच्चे को जिंदा रखना है, आगे चलकर उससे कोई काम लेना है, उससे कोई खैर निकलनी है, कोई शर निकलनी है, वो कुछ भी हो सकता है। वो आगे चलकर जब वो बच्चा बड़ा होगा तब आपको अंदाजा होता है कि हाँ भाई, इस बच्चे ने बड़े होकर ये काम किया। कितने ही वाकयात ऐसे हैं कि मसलन कि एक ऐसा मौका आया कि शायद वो बच्चा जिंदा ना रहता, लेकिन बड़े होकर उसने ये कारनामे अंजाम दे दिए। तो वो खुदा की कोई भी हिकमत हो सकती है। खुदा की सारी हिकमतें और उसकी विजडम हम इंसान कभी जान ही नहीं सकते, लेकिन आपके पास इसके अलावा कोई दूसरी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो खुदाई या डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से वो बच्चा बचा है। ठीक है सर, आपके हिसाब से वो डिवाइन पावर है क्रिएशन, और उसके हिसाब से मतलब क्या आपने बोला था? कॉज एंड क्या बोला था सर आपने? कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सर इस हिसाब से फिर उस डिवाइन पावर को भी बनाने वाला कोई होना चाहिए ना? ये कैसे कह दिया आप मानते हैं इस चीज को? मल्टीपल टाइम्स, यानी ये हजरत बेसुधरी हो रही है। हाँ, अब आप देखें कहीं और चले गए। हाँ। लेकिन अगर आप, एक आसिम भाई ने एक जुमला बोला था बड़ा जबरदस्त, उसी को मैं मुस्तार ले रहा हूँ, उसी को मैं बारो कर रहा हूँ। उन्होंने बोला था कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इफ एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड देन हु क्रिएटेड गॉड। यही तो सवाल है ना आपका? जी 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 जी। हाँ, तो इसका जवाब उन्होंने दिया था, और शायद उन्होंने, आई डोंट नो, लेकिन मेरा मैं उन्हीं के अल्फाज में कह रहा हूं कि इफ एवरी ब्रेड वाज बेक्ड बाय अ बेकर देन हु बेक्ड द बेकर। अब मुझे बताएं, हु बेक्ड द बेकर? सर देखिए, मैं आपको ना बहुत ही एक छोटा सा एक वो देता हूँ सर आपको एग्जांपल, कि जो हमारी जो धरती है, पृथ्वी है, इसके ऊपर जितने रेत के कण हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में ग्रह होंगे, नक्षत्र होंगे, तारे होंगे। तो सोचिए सर, इतने ज्यादा जो ग्रह नक्षत्र तारे हैं उसको बनाने वाला कितना बड़ा होगा वो डिवाइन पावर। जंप हो रही है, जंप हो रही है सर जी, जंप हो रही है। अच्छा चलिए सर, ये अच्छा वो सर इसके ऊपर आप बहुत बार आप जवाब दे चुके हुए हैं कि क्रिएटर का क्रिएटर क्यों नहीं हो सकता, हम उस फिलॉसफी में क्या है। मेरे ख्याल से वो आप देख लें तो कुणाल भाई समझ आ जाएगी। हाँ ठीक है। अब देखिए कुणाल भाई, आपसे इतनी लंबी गुफ्तगू हुई ना, वो सिर्फ ये कि आपके हम जहन को थोड़ा सा खोलें कि दुनिया में और भी बहुत कुछ है। आप जिस तरफ चल रहे हैं गलत चल रहे हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, चलिए काफी अच्छी गुफ्तगू हुई। तलाश में रहें। आई नो कि बहुत लंबी गुफ्तगू, जस्ट लिसन, हियर मी आउट, कि अब बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं हो सकती क्योंकि और भी लोग हैं। मैं सिर्फ लास्ट में जो कमेंट कर रहा हूं वो ये कि आपको सिर्फ ये बताना मकसद था कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते पर आपके मुश्किलात का हल आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा सा जहन को खोलें और ये गौर करें कि इस दुनिया में क्या सर्वाइवल या वजूद, सर्वाइवल छोड़ दीजिए, वजूद, एग्जिस्टेंस जो है वो सुप्रीम बीइंग के बगैर पॉसिबल है या नहीं है। इस बारे में गौर करें। अलग अलग रिलीजन को आप पढ़ना चाहे पढ़ें, और हमारे पास आते रहें, हमारी स्ट्रीम्स देखते रहें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। ठीक है? ओके सर, एक लाइन सर बोली थी। हेलो जी बोलिए, लास्ट लाइन। जी सर। हाँ जी 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 बिल्कुल सर। हमारी तो दिक्कत ये है कि सर जो हम नास्तिक है ना सर, हमें तो सर गालियां हिंदुइज्म से ही पड़ती है, आपकी तरफ से ही पड़ती है, और जीसस की तरफ से ही पड़ती है। तीनों तरफ से गालियां बताइए हमने आपको कौन सी गाली दी है? अब देखिए इतने शानदार माहौल में आपसे बात हुई है। नहीं आपकी बात नहीं कर रहा, मतलब एक वैसे वे में कह रहा हूँ, मतलब तीनों लोग देते हैं। तो अब हम नहीं दे रहे, आप हमारे चैनल पर आते रहा करें इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया सर। ओके सर। वैसे आपकी टीम की तरफ से हम सबको ही मिल रही होती हैं, ये भी कसर निकाल लेते हैं ना आपके बुद्धिस्ट लोग। जी जी। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। ये बंदा कहाँ गया? एकदम गायब हो गया, इसको मैं लेने वाला था वो। अच्छा, स्टेज छोड़ते जाएं जो भाई बात कर लेना। हाँ भाई जी, थैंक यू। अच्छा, ये हमारे साथ हैं कौन? अच्छा, अगर कोई नॉन मुस्लिम है जिसको नहीं हो रहा ज्वाइन, बार बार आ रहा है कि फुल, तो वो बता दे तो मुसलमानों को। हाँ, तो वो बता दे, बिल्कुल कमेंट में बता दे, ताकि उसके लिए जगह बना दे हम इंशाल्लाह। वसंत साहब, आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है जी? ऐसे बहुत सारे ऐसे तफरी ले रहे हैं, ज्वाइन हो नहीं रहे। ठीक है वसंत भाई, आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, आप उसको कनेक्ट कर लीजिए, फिर आपको ले लेंगे इंशाल्लाह। जुल्करनैन, ये हमारे रेगुलर कॉलर हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज जरा सवाल थोड़ा फिर वाराना है, लेकिन उसमें नहीं, फिर वाराना का तो हम सवाल आप ले ही नहीं रहे, पॉसिबल ही नहीं।
इलाज से भी ताल्लुक है उसका, अगर सुन लें। खैर वो फिर मैं डिसाइड करूंगा कि जवाब देना है कि नहीं। हाँ बोले। एक साहब है हसन अल-अजारी, वो नहीं फिर नहीं लूंगा मैं, फिर नहीं लूंगा मैं, ये फिर कवारियत का सवाल है। हाँ रही है बात कि अगर, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी शायद। अच्छा, रही है बात कि वो कुरान को मुहर्रफ मानते हैं, कुरान को इनकम्प्लीट मानते हैं, तो इसके ऊपर किसी दूसरे मौजू वक्त के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उनके ताल्लुक से कोई बात नहीं होगी। अच्छा जी, आमिर भाई चले गए हैं, हजरत आमिर भाई चले गए, क्या आप पूछिए आप उनसे अगर वो। नहीं वो ड्रॉप हो गए, आप उनके लिए जगह बनाए, वो ड्रॉप हो गए हैं। तो जस्ट अ सेकंड में एक मर्तबा मालूम भी कर लूं उनसे, लेकिन मोस्ट लाइकली वो ड्रॉप हुए हैं। जुल्करनैन साहब का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब हो रहा है, लास्ट टाइम भी आए थे इन्होंने। हाँ ये इस तरह की हरकतें करते हैं भाई, जब मालूम है कि फिरकावारियत पे बात ही नहीं करनी। अच्छा भाई, आगे जो है हमारे साथ हैं ट्रूथ सीकर जी। भाई हेलो जी बोले जी। मुफ्ती साहब थैंक यू फॉर लेटिंग मी इन। आप हिंदू है भाई क्या है? हाँ जी हाँ जी हाँ, मैं मेरी आई मीन रिलीजियसली तो मैं हिंदू हूँ, बट जी खुदा के पर्सपेक्टिव से एग्नोस्टिक। रिलीजियसली आप हिंदू हैं? व्हाट डू यू मीन? कल्चरली बोले, कल्चरली। हाँ सॉरी, हाँ वही मतलब मेरी फैमिली हिंदू है। ठीक है ओके जी। हाँ जी सर, तो मैं आपकी पिछली स्ट्रीम में या उससे पहले में आया था और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था खलवते सहीहा पे। तो आपने मुझे कहा था कि आप उसी दिन आपने वो खलवते सहीहा वाली वीडियो भी की थी। हाँ मैंने आपसे कहा था कि आप उसको देख लें। हाँ हाँ जी हाँ जी। तो मैं देख के आया सर, और अभी भी मेरा सवाल वही है, सेम है कि कैसे आपने सूरह अहज़ाब की 49th वर्स को और खलवते सहीहा को अग्रीमेंट मिलाया है? क्योंकि सिंपल है सर, जो 49th वर्स है सूरह अहज़ाब की वो एकदम क्लोज एंडेड। हजरत मैं अपना सजेशन दे देता हूँ ट्रूथ सीकर भाई, आप ना जो आपका बेसिक फंडामेंटल एतराज है ना, हम उससे आपसे बात करेंगे। जिस चीज के ऊपर अंदरूनी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस दे दी हो और मुफ्ती साहब ने बात की हो, हम उस बात को पानी में मदानी नहीं डालते। तो आप ऐसे करें, आप एग्नोस्टिक है ना, तो आप वहां से बात शुरू करते हैं, ठीक है? ये मेरी सजेशन है। मैं भी एक पॉइंट रख देता हूं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि आपका फैमिली हिंदुइज्म है, आप एग्नोस्टिक हैं और आपको इतना इंटरेस्ट सूरह तलाक के ऊपर क्यों, खलवत सहीहा के ऊपर इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है? सूरह तलाक पे नहीं, खलवत सहीहा पर, खलवत सहीहा के ऊपर इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है? तो मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी जिस तरह हजरत चाहें। हाँ नहीं वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो एग्रीमेंट हमने मिला दिया। अगर आपको मान लीजिए इस्लाम के किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, बल्कि आपको तो इस्लाम के किसी भी कॉन्सेप्ट पर एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो एग्नोस्टिक है ना, तो आपको बात ही करनी चाहिए कि एग्नोस्टिसिज्म क्यों एक सही रवैया है और क्यों एक लॉजिकल, सही का मतलब ये है कि क्यों एक लॉजिकल रवैया है। ये जो कंफ्यूजन की जो स्टेट है, ये क्यों एक लॉजिकल स्टेट है, असल तो इस पर बात होनी चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, बस मैं अपना एक स्टेटमेंट दे देता हूँ, फिर आपका अगर मन हो तो आप नहीं, किस चीज पे स्टेटमेंट, किस पे? कि मुफ्ती साहब से जब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी तो नहीं, उसको छोड़ देना है, उसको छोड़ देना है। एग्नोस्टिसिज्म के ऊपर अब बात शुरू होगी, नए सिरे से आपका चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी? चलिए सर, ठीक है। उसकी वजह ये है कि ट्रूथ सीकर साहब, उसकी एक वजह है, वो हमारे पास ऐसा नहीं कि हम उस गुफ्तगू को अवॉइड करना चाह रहे हैं, लेकिन जिसको इस मौजू पर गुफ्तगू का हक है ना, वो है कि जिसके लिए वो वीडियो बनाई गई थी, ठीक है? जिसके लिए वो वीडियो बनाई गई थी वो तो बोले नहीं अभी तक, तो वो तो खामोश है। अगर मैं जानना चाहता हूं तो मैं आप ना ऐसे करें, हजरत की ईमेल मिलेगी तो उस पर आप जान लीजिएगा मजीद। मेरी, क्योंकि मैं किसी वजह से ही कह रहा हूँ, हजरत से रिक्वेस्ट भी, सजेशन भी इसलिए रखा है, आप एग्नोस्टिसिज्म के ऊपर बात करें मेरा भाई जी। थैंक यू। आपके नजर में मैं हकदार कैसे बनूंगा? नहीं, वो मैं असल में, मुझे आदत नहीं है स्क्रिप्ट को फॉलो करने की, मसला ये है, ठीक है? आप मेरी नजर में हकदार उस दिन बनेंगे जिस दिन आप हारिस सुल्तान साहब के चैनल पर जाकर उनसे पूछेंगे कि भाई मुफ्ती साहब ने वीडियो बना दी है, अब आप इसका जवाब दें। तो ये जवाब हारिस सुल्तान को देना है, आपको नहीं। आप जाके उधर पूछिएगा, जब वो जवाब देंगे फिर हम बात करेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि इस वक्त हमारा मेन जो है ना मुद्दा, वो जिनके साथ चल रहा है, हम उन्हीं से मुखातिब होना चाहते हैं, तो जरूरी है जी। अच्छा ठीक है आमिर साहब, पहले तो हेलो आपको, थैंक यू। मैंने आपकी भी एक वीडियो देखी थी, उसमें आप एग्नोस्टिसिज्म ना, असल में मैं उसी पे
हाँ जी जी, नहीं एग्नोस्टिसिज्म पे मुफ्ती साहब से आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, फिर इंशाल्लाह मेरी तरफ आ जाइएगा। मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा मेरे भाई कि आपने जाहिर है कोई ना कोई फैसला लिया होगा, आपने देखा घर में कुछ गड़बड़ चल रही है यानी रिलीजियसली, आपने कहा चलो यार कल्चरल हिंदू बन जाते हैं, लेकिन गॉड के मामले में मैं एग्नोस्टिक हूं। तो ये जो एग्नोस्टिसिज्म है इसका मतलब ये क्या है, जरा थोड़ा सा इसको डिफाइन करें, क्या हमें समझाएं कि क्या चीज है एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिक होना मतलब ये है कि मुझे जो सामने से दिखेगा या मुझे किसी तरह से मतलब मेरे 5 सेंसेस ऑफ ऑर्गन से या किसी तरह लॉजिकल इंटरप्रिटेशन से अगर कुछ थोड़े से भी उसके एविडेंसेस मिल जाएं गॉड के होने के, तो मैं उसे मान लूंगा। और मेरा पॉइंट ये भी नहीं कि वो है नहीं, और ना तो मेरा पॉइंट ये है कि हाँ नहीं, अभी आप बीच में है ना, अभी आप बीच में हैं कि भाई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो बीच में होने के लिए आपके पास दोनों दलीलें होनी चाहिए, गॉड के होने की भी और गॉड के न होने की भी, राइट? तभी तो बीच में होंगे। अच्छा, गॉड के न होने की कोई दलील आपके पास है? हाँ, जैसे मैंने बोला ना सर कि ना होने की, हाँ ना होने की ना, हाँ ना होने की यही है कि जो गॉड नहीं है उसकी दलील दीजिए, आर्ग्यूमेंट। जी आर्ग्यूमेंट। हाँ, गॉड का कोई भी एविडेंस नहीं दिखता है जो ये एविडेंस नहीं है। एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। नहीं, सुनिए तो मेरी बात कि आपको ये एविडेंस देना है कि गॉड हो नहीं सकता, ये एविडेंस देना है जी। नहीं सर, एविडेंस नहीं है इसका मतलब कि कोई चीज नहीं है ना? नहीं, वो आपके पास नहीं है ना। आप अपने बारे में कह रहे हैं कि भाई मैंने दोनों तरह के एविडेंस, मैंने आपसे इसलिए पहले ही पूछ लिया था कि दोनों एविडेंस आपने पढ़ लिए, देख लिए, गौर कर लिया, हाँ जी कर लिया। तो इधर वाले नहीं, ये वाले कि जी गॉड है, इसके तो बहुत सारे एविडेंस सबको पता है। कोलंबस ने 17th सेंचुरी से पहले साउथ अमेरिका, हाँ बहुत सारे एविडेंस है। हमें वो एविडेंस चाहिए कि गॉड हो नहीं सकता, चूंकि जो आपकी ऑपोजिट साइड है जो गॉड में बिलीव करती है वो ये एविडेंस देती है कि गॉड का होना जरूरी है। तो आप ये देंगे कि गॉड का न होना जरूरी है जी, तो मुझे वो दलील चाहिए, वो एविडेंस दीजिए कि गॉड क्यों नहीं हो सकता। देखिए सर, सीधी सी बात है, कोई चीज का एविडेंस अगर नहीं है तो वो नहीं है ना, एकदम वो आपके पास नहीं है ना। आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा मैंने दोनों एविडेंस को देख लिया, तो दो एविडेंस थे आपके पास, एक प्रो, एक फॉर और एक अगेंस्ट। तो अगेंस्ट वाला दीजिए जरा मुझे, फॉर वाले तो हैं। अरे तो यही तो है कि एविडेंस मेरे पास मतलब कोई उसका एविडेंस ही नहीं है। समझ नहीं रहे हैं एब्सेंस ऑफ एविडेंस को। देखें ट्रूथ सीकर साहब, मसला ये है कि एक मैं एग्जांपल मिसाल के अच्छा दोनों सॉरी दोनों साइड के हैं और ना होने का यही है कि दूसरा नहीं है। वेरी गुड जी जी। असल में ये पता है क्या बोल रहे हैं साहब, ये बोल रहे हैं कि एविडेंस नहीं है इसीलिए नहीं है। असल में आप ये समझे इस बात को, मिसाल जो मैंने अभी दी कि अगर क्रिस्टोफर कोलंबस ने 17th सेंचुरी से पहले अमेरिका डिस्कवर नहीं किया था, एविडेंस नहीं था, इसका मतलब ये था कि अमेरिका नहीं था दुनिया में, था ना, लेकिन डिस्कवर बाद में हुआ, एविडेंसेस बाद में मिले। तो ये कह देना कि एविडेंस नहीं है, इसका मतलब कंक्लूजन इज 100% कि वो है ही नहीं। हम ये समझाने की कोशिश करें, दिस इज वेरी मतलब गलत है। जब क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है आप सही कह रहे हो, क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब तक डिस्कवर नहीं किया था इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका नहीं था, बट क्रिस्टोफर कोलंबस क्या कहते हैं, पहले से तो नहीं कह रहा था ना ये कि अमेरिका है भाई। वो ठीक है, इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि जो मैस ऑफ लैंड है जिसको अमेरिका कहा जाता है, वो मैस ऑफ लैंड अपनी जगह था, ठीक है, बस उसको कोलंबस ने डिस्कवर नहीं किया था। वो ये नहीं कह रहा था कि होल्ड ऑन, वो ये नहीं कह रहा था कि मैस ऑफ लैंड इधर नहीं है। आपको अगर किसी भी पोजीशन को लेना है ना, चाहे बीच वाली पोजीशन भी लें, तो आपके पास दोनों तरह के आर्ग्यूमेंट होने चाहिए। मसलन एक आदमी ने ट्रेवल किया वेस्ट में यूरोप से और बहुत दूर तक चला गया और इधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ गया, उसको बीच में इतना बड़ा मास ऑफ लैंड नहीं मिला, ये एक एविडेंस है ना, एक ऑब्जर्वेशन उसने किया और ऑस्ट्रेलिया तरफ की तरफ आ गया वो, लेकिन बीच में अमेरिका जैसा कोई इतना बड़ा मास ऑफ लैंड उसको मिला ही नहीं है, ये एक एविडेंस है। दूसरा आदमी गया, उसको मिल गया, वो ये कह रहा है कि मेरे पास एविडेंस है, मैं खुद उस लैंड के ऊपर चला हूं। दूसरा कह रहा है भाई मैं तो कश्ती इधर से उधर निकाल के ले गया, मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो दोनों का ऑब्जर्वेशन एक दूसरे से टकरा रहा है, ये है एविडेंस। आप मुझे ये दलील दें, एविडेंस दें कि गॉड नहीं हो सकता, ये एविडेंस चाहिए। अरे सर देखिए, आपने जो एग्जांपल दिया कि कोई बंदा एक लैंड मास पे पहुंचा, उसने कहा कि ये लैंड मास है,
अच्छा मुझे होल्ड ऑन, कोलंबस की मिसाल लें। क्या कोलंबस डिस्कवर करने से पहले ये कह रहा था कि इधर मैस ऑफ लैंड नहीं हो सकता? नहीं, लेकिन वो ये नहीं कह रहा था, बट अगर नहीं कह रहा था, अगर नहीं कह रहा था तो इसका मतलब ये कि उसके नजदीक वो हो सकता था, तभी तो उसने ट्रैवल शुरू किया। वो ये भी नहीं कह रहा था कि वहां अमेरिका है। आप क्या कह रहे हो? आप 100% कह रहे हो कि गॉड है, बट एविडेंस नहीं दे रहे हो। इसलिए कि देखें उसकी वजह है, हमने तो एक पोजीशन ले ली, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो पोजीशन है तो उसकी दलील है, और उसके ऑपोजिट जो भी है वो सब गार्बेज है। इसलिए हम तो कह रहे हैं, आप कोई पोजीशन नहीं ले रहे हैं। अगर मान लीजिए आप ये कहते हैं कि मेरी भी एक पोजीशन है, तो हम आपसे कहते हैं उस पोजीशन के हक में दलील दे दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि मेरी जो पोजीशन है ना वो बीच वाली है, न इधर न उधर। तो जब न इधर न उधर, तो अब इस पोजीशन पर आने के लिए उस आदमी के लिए जरूरी है कि उसने दोनों पोजीशंस के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको देख लिया हो, पढ़ लिया हो, छान पटक कर ली हो, और उनके अंदर जो फैलेसीज हैं, जो एरर्स हैं, उनको समझ लिया हो। तो अब हम आपसे वो दलील नहीं मांग रहे, एविडेंस नहीं मांग रहे जो गॉड के होने की वो हमें पता है, असबर है सारी। वो बताइए कि जो ना होने की है, ताकि हम देखें कि इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, ये वाली ज्यादा स्ट्रांग है, वो वाली जरा कमजोर है। तो वो सामने तो आए, वो आज तक आई क्यों नहीं? हम मांगते मांगते थक गए, वो आई नहीं रही है। देखिए, मेरी जो पोजीशन है गॉड ना होने की, वो यही है कि उसका कोई एविडेंस नहीं दिखता है। सिंपल है सर, इसमें मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं? यानी आप ये मान के चल रहे हैं कि आपको एविडेंस ना मिलना उस चीज के न होने का की दलील है, उसके न होने का एविडेंस है, क्योंकि मैं एविडेंस मांग रहा हूं। अच्छा, तो यानी एब्सेंस ऑफ एविडेंस जो है वो एविडेंस ऑफ एब्सेंस है आपके नजदीक। एब्सेंस ऑफ, फिर से बोलिएगा थोड़ा, इसको क्लैरिफाई करके, सिंप्लीफाई करके। एविडेंस न होना उसके न होने का एविडेंस है आपके नजदीक, जब तक नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली। आप ये कह रहे हैं कि एविडेंस ना होना उसके न होने का एविडेंस है, ये आपने पोजीशन ले ली। सर जब तक नहीं मिल रहा उसको क्या कहेंगे? भाई आप, ये पोजीशन है ना आपकी, वो जब तक या कब तक उसको छोड़ दिए, यही पोजीशन है ना। ठीक है, चलिए। हाँ, ये फैलेसी है। कैसे सर, बताइए थोड़ा एक्सप्लेन। दुनिया मान रही भैया, आपके मुल्हिदों ने मान लिया वो इस तरीके से कि मैं बता रहा हूं कैसे। अभी कुछ दिन पहले, बताइए। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक स्ट्रीम की थी, उसमें मैंने इस फैलेसी को बयान किया था। तो हमारे कुछ जो रेगुलर व्यूअर्स हैं मुल्हिदीन में, उन्होंने बाकायदा उसके ऊपर रिव्यू दिया और कहा कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन यहां से मुफ्ती साहब ने लॉजिक क्यों शुरू की। लॉजिक 101 के नाम से पूरी एक मेरी एक सीरीज है, तकरीबन 4-5 किस्तों के अंदर हमने बात की है। तो इस फैलेसी को तो सारी दुनिया तस्लीम करती है भाई। और सर ऐसे इनको तो आसान लफ्जों में समझा देते हैं, ट्रुथ भाई, आसान लफ्जों में समझा देते हैं। आर्ग्यूमेंट एविडेंस की बेस पर होता है ना। हाँ। और अगर एविडेंस ना हो तो आर्ग्यूमेंट बन सकता है कोई? तो फिर सर आपको तो आप पे तो बर्डन नहीं, ऑफ एविडेंस ज्यादा है ना उसको सर, फॉलो करें। देखिए पहले आपकी उस चीज को तो क्लियर कर देना। एविडेंस का यानी आर्ग्यूमेंट होता है एविडेंस की बेस पे, ठीक है ना। और अगर एविडेंस ही ना हो तो आर्ग्यूमेंट बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बन फिर सकता। आप कैसे कह रहे हैं बस इसी को सुने ना, वो तो हम बताएंगे ना। हम तो आपका पहला क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं ना। या आपने जो चीज आर्ग्यूमेंट के तौर पर पेश की, आपको फर्क नहीं पता चला जब मुफ्ती साहब ने आपसे कहा गॉड के ना होने का आपके पास आर्ग्यूमेंट क्या है? आपने कहा क्योंकि एविडेंस नहीं है। अब ये एविडेंस ना होना आर्ग्यूमेंट नहीं बन सकता। ये फर्क समझना आपने। आर्ग्यूमेंट को एविडेंट होना होता है, कंक्रीट होना होता है एविडेंस के साथ। अगर उसमें एविडेंस नहीं है तो वो आर्ग्यूमेंट नहीं बन सकता। यानी जो आर्ग्यूमेंट आप पेश कर रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट बाय डिफॉल्ट नहीं बन सकता, क्योंकि आपके पास एविडेंस नहीं है। इतनी मोटी बात है जो आपको नहीं समझ आ रही कि या तो आप ये कहें ना, मिसाल के तौर पर आप एक कंफ्यूजन को पेश करें और आप ये कहें कि ये एविडेंस नहीं है, मैं इंतजार कर रहा हूं कि अगर मुझे कोई चीज मिलेगी तो मैं कोई राय कायम कर पाऊंगा, अभी मैं ये हूं। मगर आपने पता है किस जगह पे पेश किया है? गॉड के ना होने की आर्ग्यूमेंट की लिस्ट में पेश किया है। ये है वो एरर जिसको उठा रहे हैं, उधर से निकाल लें। सिंपली कंफ्यूजन के तौर पर मैं इसका भी आपको हवाला दे दूं कि ये जो बात मैंने की है ये फैलेसी क्यों है। क्योंकि आप लोग जो है जब तक कि फिर वो फालतू के गोरों का हवाला न दे तो आप लोग मानते भी नहीं है ना, ये भी एक बड़ा मसला है। तो अब देखें, हाँ जी 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 जी, तो अब देखें ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। अब देखें इसमें ये एक जर्नल है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस।
तो ये जो कोट है ना, ये इज अ कोट बाय कार्ल सेगन। हालांकि ये कार्ल सेगन के बाप को भी नहीं पता चल सकता था ये इसने ये नकल मारी है इल्म कलाम से, और वहां से उठा के ये फिर ये इनको वेस्टर्न्स को ये बड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि जी फला ने कहा था। हालांकि उससे पहले ये बात जो है दुनिया के तमाम मुतकल्लिमीन कहते आ रहे हैं। खैर एनीवेज, is a quote by Carl Sagan, an American astronomer and one of the leading science communicator of the 20th century. Its importance relies on the highlight of the logical fallacy, where a hypothesis is assumed to be true or false before being scientifically and satisfactorily investigated. कि किसी भी hypothesis को आपने true or false मान लिया और अभी आपने investigate किया नहीं है, ये एक logical fallacy है। तो आपने ये कह दिया कि हाँ मेरा जो मौकिफ है, पोजीशन है, वो यही है कि चूंकि एविडेंस नहीं मिला गॉड के न होने का, लिहाजा गॉड नहीं है। तो ये तो लॉजिकल फैलेसी है, कार्ल सेगन कह रहा है। हालांकि ये नहीं कह रहा है, ये झूठा है, यानी ये इसका अपना कॉल नहीं है, लेकिन फिलहाल चूंकि यहाँ ये लिखा हुआ है इसलिए इसी को मान लीजिए। तो अगर मैं अपने स्टेटमेंट को करेक्ट कर लूं और ये कहूं कि क्योंकि गॉड का एविडेंस अभी तक नहीं मिला है और अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसको मानने लगूंगा, तो क्या ये आपके नजदीक में बेटर है करेक्ट स्टेटमेंट? क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूं सर आपको, बहुत सिंपल सा। फॉर एग्जांपल, मैंने आप पे इल्जाम लगाया कि आपने मर्डर किया है, तो अभी बर्डन ऑफ प्रूफ या बर्डन ऑफ एविडेंस मेरे ऊपर है। मेरे को कोर्ट में यस प्रूफ देना पड़ेगा या एविडेंस देना पड़ेगा कि आपने मर्डर किया है, और आपके पास दो तरीका है, तो आप आपने मेरी खलवत सहिया वाली वीडियो देख ली, उवैस इकबाल के साथ जो मेरी डिबेट हुई थी वो देखी कि नहीं देखी? नहीं सर, वो नहीं देखी। आपने वो खलवत सहिया वाली वीडियो देखी, खलवत मुल्हिदा वाली वीडियो नहीं देखी? जी। अब आप एक काम करें, खलवत सहिया करें उस वीडियो के साथ, ठीक है? वो खलवत सहिया कैसे करेंगे? अकेले में बैठ के और कागज कलम लेकर आप उस वीडियो को देखें और उसमें देखें कि इसी मौजू पर कि बर्डन टू प्रूव किस पर है, मैंने क्या साबित किया है, उसको एक मर्तबा देख लीजिए। अब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि नहीं वो, चूंकि ये मसला मेरा आपका, चूंकि वो मुल्हिद है उवैस इकबाल, ठीक है, और वो और आप भी उसी कैंप के हैं, तो अब वो जो बात कह रहा है मैंने उसको रिफ्यूट किया है। अगर आपको उस रिबेटल में कोई मसला है ना तो उस पर जरूर मैं बात करूंगा। खलवत सहिया इंटरनल मसला है। सर लास्ट टाइम भी आपने कहा था खलवत सहिया देख के और फिर मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन आपने की नहीं इस बार। मैंने तो पहले ही कह दिया ना, मैंने अभी डिस्क्लेमर दे दिया सबके सामने कि अगर आपसे, चूंकि उस वक्त ऑब्वियसली बात है कि क्वेश्चन क्लियर नहीं था, आपने कुछ सवाल करना चाहा तो मैंने कहा भाई आज ही की वीडियो में मैंने इसकी वजाहत की, पहले उस पर बात उसको देख लो। आप उस पर सवाल लेकर आए हैं, जबकि हारिस सुल्तान को इस पर बात करनी चाहिए थी। आप खुद बताएं कि क्या हारिस सुल्तान को बात नहीं करनी चाहिए थी? सर ये क्या बात हुई सर? मुझे अगर सवाल है तो मैं हारिस सुल्तान के पास जाके उससे नहीं, तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमने जो वीडियो बनाई है वो हारिस सुल्तान की वीडियो का रिबेटल है। हम तो इंतजार कर रहे हैं ना कि उधर से कोई जवाब आए, जब आएगा तो हम करेंगे। हो सकता है कि आपके सवाल का क्लैरिफिकेशन उसमें हो जाए। बात ये नहीं है असल, और असल मसला आपका खलवत सहिया नहीं है, जैसा कि हमने बताया। असल मसला क्या है, गॉड है कि नहीं है। बिल्कुल। अब उवैस सुल्तान का भी ये मौकिफ है कि गॉड नहीं है। आपका मौकिफ क्या है कि जी जब तक कि मुझे दलील नहीं मिलेगी गॉड नहीं है, और बर्डन टू प्रूव जो है वो मोमिनीन के ऊपर है। तो बर्डन टू प्रूव के ऊपर मैंने उसमें बात की है। मैं ये मानता हूं कि मुल्हिद के ऊपर बर्डन टू प्रूव है, मोमिन के ऊपर नहीं है। और इस चीज को मैंने कैसे साबित किया है, उसमें भी साबित किया है, और कई सारी वीडियोस में बात कर चुका हूं, इसलिए उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूं, वरना लोगों के लिए बोरिंग है। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है। तो लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने वो बात गलत की है तो उस पर जरूर बात होगी। अच्छा, टाइम स्टैम्प बता देंगे थोड़ा? मैं तो मुश्किल हो जाता है। 2 घंटे का है, लेकिन आपको देखनी तो पूरी चाहिए भाई, क्योंकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल है उसकी वजह है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं जब अपने सेंसेस से किसी चीज को देखूंगा या जानूंगा तो मानूंगा। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी सर, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी। फॉर एग्जांपल नहीं, सारी बातों का, देखिए बात लंबी हो रही है और भी कॉलर्स हैं, सारी बातों का हल उसमें है। एक मरतबा उसको देख लीजिए। ओके ठीक है, बट यू हैव टू बी एज न्यूट्रल एज पॉसिबल। हाँ, देखिए मैंने ट्रूथ सीकर भाई आपका फायदा कर दिया है। आप किधर वो फिकी इतनी डीप जा रहे थे, अभी बेसिक्स में आपको करने की जरूरत है। ट्रूथ सीकर भाई उस पर खोज करें, जैसे ये लॉजिकल फैलेसी थी, इस बारे में आपको नहीं पता था, तो इस तरह गौर करें, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जो बेस है वो समझ आ गई तो खलवत सहीहा हो या खलवत इज्तमाइया हो, आवाज फासिदा हो, या जैसे वो आपके लिए छोटी चीजें हो जाएंगी समझना। जी हाँ, चले सही है। ओके ठीक है भाई, थैंक यू। अच्छा हमारे अगले कॉलर में
लूंगा इंशाल्लाह जितने भी इस वक्त बैक स्टेज पर हैं। वसंत, ये वसंत ईरानी कौन है भाई? ये वसंत साहब जी। हेलो जी भाई। हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? बिल्कुल आ रही है। एक मिनट रुक जाएं। अस्सलाम वालेकुम बसालत साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम तमाम पैनलिस्ट। माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। जी भाई वसंत भाई बोलिए। जी अल्लाह सर का मेरा बस शुक्र एक है हजरत। मैंने सोचा कि आज जल्दी जल्दी हाजिरी लगा दूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे एब्सेंस को लोग मेरे ना होने का एविडेंस ना होने का एविडेंस मान ले। ठीक है चले, आप यहाँ थोड़ा बैठकर एविडेंस दें, इतने हम वसंत साहब से उनकी सुन ले बात। जी सर बस मेरा एक ही क्वेश्चन है कि हाँ, मेरा भी एक ना बेसिक था वसंत भाई के आप सनातनी भाई हैं, सिर्फ ये बेसिक एक था। नहीं सर, मैं सनातनी नहीं हूँ। क्या है आप? ये तो बहुत लंबी स्टोरी बन जाएगी, आपको आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम आज बहुत देर तक बैठेंगे आपके साथ, लंबी स्टोरी सुनेंगे आपकी। मुफ्ती साहब, आमिर भाई, बाकी जितने भी दिख रहे हैं, वसाद भाई, आते भाई, मतलब ये लोग हमें अक्सर बोलते हैं भाई देखो एक्स मुस्लिम्स कितने पढ़ रहे हैं। भाई आप हमारी स्ट्रीम में हर दूसरा बंदा एग्नोस्टिक होता है जो हिंदू होता है। मतलब ये क्या चीज है? बस यही है, आखिरी ऑप्शन ये बचा। जी वसंत भाई क्या है वो छोटा सा कोई शॉर्ट कोई ट्रेलर सुना देना, पूरी मूवी ना दिखाएं। जी जस्ट मतलब मैं एक हिंदू छात्रावास में पढ़ा बड़ा हूँ। अच्छा। तो आइडेंटिटी कुछ है नहीं ऐसी। हाँ तो मतलब कि उसके बारे में कुछ बता नहीं। उसमें है कि स्टार्टिंग से छात्रावास में पढ़ा हूँ तो मुझे वहीं से नाम मिला है वसंत। मैंने अपना अभी जिसे मेरे नॉट माय करेक्ट नेम, मेरा नाम कुछ और है। मैं अपना नेम ऑफ शॉप फिलोसफी। देखो हिंदू छात्रावास में पढ़ा हूँ तो वहां पर मैं तो थोड़ी बहुत अपना मतलब कि हिंदू छात्रावास में पढ़ा हूँ। अच्छा, हिंदुइज्म को आप ईवल मानते हैं क्या? ये बता दें। नहीं जस्ट मैं आपको जस्ट बताऊं, जस्ट आई एम मैरिड टू 5 year old। तो मेरी वाइफ मुस्लिम है, क्योंकि वो भी एक ऐसे ही मतलब उनके वो स्टार्टिंग से ये अब आ गए अपनी वाली पर, इसको कहते हैं नहीं मेरे ख्याल से पता नहीं ये क्या, शायद वो उनकी इंग्लिश भी कमजोर है। वसंत आप पारसी हैं या सनातनी क्या हैं आप? थोड़ा उस बारे में बताएं ना। सर मैं सनातनी नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, आप सनातनी नहीं है तो आप सनातन धर्म में बोर्न हुए हैं, आपने सनातनी बोर्न नहीं हुआ सर, बोर्न नहीं हुआ। छात्रावास में पढ़ा, छात्रावास जिसे आश्रम बोलते हैं। अच्छा, किस धर्म में बोर्न? अच्छा, यानी कोई तो धर्म होगा ना आपके पेरेंट्स का, या पेरेंट्स को मालूम? आपको पेरेंट्स के बारे में नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं छात्रावास में पढ़ा हूँ। छात्रावास बोलते हैं अनाथालय। हाँ बिल्कुल वैसे, बिल्कुल। ये जो तरीका है ना, वहां से पढ़े होता क्या है, ये नया पैतरा निकाल कर लाए हैं। वो पैतरा इसलिए कि भाई अगर कहेंगे माँ बाप का घराना ये था या माँ बाप का धर्म ये था तो हम उसको ले आएंगे। आप बेइज्जती करना चाहते कर लीजिए, चलो ठीक है सर। बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चूंकि एक किसी की मजबूरी का तो मजाक बनाना भी तो गलत है सर। अरे भाई इतना इमोशनल कार्ड ना खेलो यार, किसी की मजबूरी का क्या मजाक उड़ा रहे हैं। हमने ये कहा कि अनाथ आश्रम में क्यों पले बढ़े, लेकिन ये कह रहे हैं कि चूंकि हमारे पास एक से एक नमूना आता है, तो एक आदमी अगर अनाथ आश्रम में भी पला बढ़ता है तो जिस माहौल में वो होता है उस माहौल का कोई ना कोई असर तो कबूल करता ही है। तो मुझे एक बात बताओ कि जब आप बड़े हो रहे थे तो आपने किसी रिलीजन के बारे में सोचा? नहीं सोचा, बस ये था कि अपना लाइफ में स्टार्टिंग में जो सोचा ही नहीं। अभी मैं कहता हूँ आज तक नहीं सोचा था। अब तो ये स्पिरिचुअली जाने का मतलब अभी आ रहा है दिमाग में, जब वाइफ बोलती है कि आपको कहीं स्पिरिचुअली होना चाहिए। मैं सोचता हूँ, हाँ मैं ये नहीं कहता कि जैसे अभी भाई बोल रहे थे पीछे उसमें कि गॉड नहीं है या क्रिएटर नहीं, मैं क्रिएटर हूँ, कोई मानता हूँ है। और मैं ये बिलीव करता हूँ, यदि मेरे को कुछ दिक्कत होती है तो मैं गुरुद्वारे जाके बैठ जाता हूँ। सिखोगे मुझे ठीक लगता है, जहां मेरा मन करता है मैं वहां चला जाता हूँ। मैं किसी को ऐसा नहीं है कि मैं इसको मानता हूँ। हाँ सिखों में मुझे अच्छा लगता है कि मैं जितनी टाइम मैं माइंडली डिप्रेस्ड हुआ, मैं उनके वहां जाके शब्द सुन लेता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा मानना है। थोड़ा सा मैं उनकी तरफ थोड़ा सा मेरा रहता है। हाँ ठीक है, सही है। तो आपकी वाइफ जो है वो मुसलमान है, आप ये कह रहे हैं, और वो ये कह रही है कि आप कन्वर्ट हो जाएं, इस्लाम कबूल कर लें, राइट? हाँ मतलब कि वो मुझे कहती है कि आप अपने स्पिरिचुअली थोड़ा सा एक तरफ ध्यान लगाओ अपना। तो ठीक है, आप इस्लाम कबूल कर लें, क्या मसला है? नहीं तो सर तभी तो क्वेश्चन पूछने आया हूँ सर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लिस्ट तो बहुत लंबी है, बट मैं तो जस्ट अभी फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में था तो मैंने पूछ लिया। क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, हम दोनों की आपस में डिबेट होती है। हाँ, बुखारी हदीस नंबर क्या है जी? बुखारी नहीं, मेरा तो नॉर्मल से क्वेश्चन है सर। मेरे को हदीसों के बारे में
मेरा तो बस एक क्वेश्चन छोटा सा है कि एक इंसान मैंने जो लिख के रखा है, जिसे मैं भूल ना जाऊं, एक इंसान 70 या 80 ईयर्स जीता है, बट उसको हजारों साल कब्र में क्यों रहना पड़ता है सर?